प्लाजो पैंट कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, जिसको अब देखिए स्ट्रेट पैंट कटिंग करने के लिए फ्रंट में लूजिंग रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ता, बैक में लूजिंग रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल फुल वीडियो देखिए, जब भी आपको समझ में आ जाएंगे कंप्लीट। प्लाजो पैंट कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, जिसको कि हम स्ट्रेट पैंट भी बोलते हैं और पेल्सिन पैंट भी बोलते हैं। बिल्कुल ये हमारा स्ट्रेट पैंट कटिंग हो रहा है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ए टू जेड देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ और मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ है 34 इंची और वेस्ट भी 33 है और हिप भी 33 है, और यहाँ पे थाई जो बोलते हैं वो 20.5 है, और थाई के नीचे 16 है, 16 इंची थाई के नीचे है, और बिल्कुल एंकल पे 12 है, 12 इंची है। ठीक है, तो चलिए अब मैं मेजरमेंट लगा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट लेंथ आपका जितना है उतना पे ये मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद टेप को उल्टा कर दीजिए। अब ये हमारा 20 है, मेजरमेंट में 20 है, यहाँ पे जो निशान लगाते हैं वो 20 है, तो उसका आधा भाग आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है, क्योंकि लूज में चाहिए, बिल्कुल फिटिंग नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो निशान लगाना है, जैसा कि आपका लेंथ जितना उसका आधा करके यहाँ पे निशान लगाइए। 34 इंची है तो यहाँ पे मैं 17 इंची पे ये निशान लगा रहा हूं। उसके बाद फिर लेंथ 34 है तो 34 इंची पे यहां लगा लीजिए। ये मार्किंग हमारा हो जाने के बाद अब इसको, ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लीजिए। अगर वाकई में आप चाहते हो कि लेडीज पैंट स्ट्रेट पैंट बिल्कुल हम प्रॉपर कटिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ये वीडियो फुल देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग एक लगाना है, 1 इंची छोड़ के। अब ये हमारा 20.5 है, 20.5 इंची है, तो इसका डबल में मार्किंग यहां लगाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से 20.5 का आधा भाग पे एक मार्किंग लगाना है, टेप को कुछ इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए सेंटर में। अब यहां से बिल्कुल किनारे में कितना आ रहा है मार्किंग हमारा, 6.5 इंची, तो यहाँ पे भी 6.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे भी 6 इंची पे लगाना है मार्किंग। और यहाँ पे भी अगर यहाँ लगाना चाहे तो लगाइए, वरना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। यहाँ पे मार्किंग लगाने के लिए आपको यहां से 1.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ कितना 10 इंची आ रहा है, तो 10 इंची यहाँ पे भी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। इधर 10 इंची आ रहा है तो यहाँ पे आप 9.5 कर दीजिए, चलेगा। अब 16 इंची है तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आपको 4 इंची ये सेंटर वाला पे रखना है। 4 इंची पे इधर मार्किंग लगाइए और इधर 8 इंची पे, तो ये हमारा 16 इंची रेडी हो जाएगा। अब ये 12 इंची है, लेकिन यहाँ पे हम 5.5 लगाएंगे, क्योंकि बैग में हम लूजिंग रखेंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं 3 इंची से थोड़ा कम सेंटर पे रखे। उसके बाद यहाँ हम 5.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा रहा हूं। अब ये पूरा मार्किंग होने के बाद अब यहाँ पे, जैसा कि यहाँ है हमारा 1 इंची पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। तो ये मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग हो गया। अब जो है आपको चाहिए ये वाला भी स्केल। ठीक है, ये स्केल से कुछ इस तरह से आपको सेम में सेटिंग करना है, जैसा कि मैं रखा हूं। बिल्कुल यहां से इस तरह से मार्किंग लगा दीजिए, और यहां पे भी सेम इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब ये मार्किंग को भी यहां पे यही स्केल यूज करना है आपको। ठीक है, अब ये मार्किंग हो गया हमारा। अब ये स्केल से, क्योंकि स्ट्रेट पैंट जो होता है प्रॉपर कटिंग करने के लिए अगर वाकई में आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप ये वीडियो में सीख सकते हो। अब यहां पे मैं कुछ इस तरह से सेटिंग कर रहा हूं, देखिए किस तरह से स्केल हमारा सेट हो गया। अगर आप मार्किंग, ये सभी मार्किंग एग्जैक्ट लगाओगे तो 100% आपका स्केल भी सेटिंग होगा कंप्लीट। अब यहाँ पे भी सेम इस तरह से बैठा के इसको भी मैं मार्किंग लगा दिया, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। तो ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ। अब यहाँ पे मैं सेव लगा देता हूं, ये सेव हो गया। और एक बात, ये जो है हमारा बेल्ट अलग से यूज होगा, बेल्ट अलग से हम लगाएंगे सेपरेट। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद एक मार्किंग सबसे बड़ा रोल करता है, क्योंकि अगर आप बैठने उठने में परेशानी होता है स्ट्रेट पैंट में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ पे आपको 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और कुछ इस तरह से आपको क्रॉस में ये मार्किंग लगा दीजिए। ये मार्किंग अगर आप इस तरह से लगाते हो तो कंप्लीट बोल रहा हूं, स्ट्रेट पैंट की फिटिंग और कंफर्टेबल कंप्लीट रहता। तो कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग फ्रंट साइड का कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमारे चैनल पे A to Z सीख सकते हो, कंप्लीट हर वीडियो में बताता हूं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कटिंग हो गया। मेन जो है अब बैग वाला पार्ट है। बैग वाला कटिंग अगर आप देख लिए तब तो फिर आपको फुल समझ में आ जाएंगे और कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको पहले कटिंग कर लेना है, ये पूरा मार्किंग को थोड़ा सा छोड़ते हुए 1/2 इंची जैसा।
चलिए ये हमारा फ्रंट हुआ। अब मैं बैक जो बताऊंगा वो बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। आपको ये वाला लगाना है स्ट्रेट, मैंने ये मार्किंग लगाया और आधा इंच और एक नीचे एक मार्किंग लगाई। ये जो आधा इंच मार्किंग है नीचे, ये जो दो मार्किंग मैंने लगाए, ये मार्किंग का रोल ये होता है कि किसी किसी को देखना सीट के पास बिल्कुल खींच के रहता, सही से फिटिंग नहीं रहता। क्यों नहीं रहता फिटिंग? कि यही मार्किंग के ऊपर कटिंग कर देता है। बिल्कुल आपको ये मार्किंग पे कटिंग नहीं करना, ये मार्किंग पे करना है। तो आपको यहां से 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहां से आपको 2 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहां पे आपको 1.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये हमारा लूज वाला है, बिल्कुल मतलब फिटिंग वाला नहीं, थोड़ा सा लूज रखना है। तो कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के ये स्केल की मदद से आप यहाँ पे एक मार्किंग ऐसा लगाइए और दूसरा ये वाला मार्किंग ये स्केल से लगाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे भी ऐसा मार्किंग लगा लेना है। तो ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो। अब यहां से 1.5 इंची मिनिमम अंदर एक मार्किंग लगा के अब यहां पे आपको मार्किंग लगा लेना है। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद अब देखो यहां से कुछ इस तरह से ये जो है हमारा पहले कितना है, ये 20 है। ये हमारा कभी भी आसन जो है राउंड वाला शेप, सीट वाला शेप, यहां पे 20 है तो यहां 2 इंची मिनिमम बढ़ के आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है बढ़ के। तो यहां से 10 इंची आ गया। अब यहां से भी मैं मेजरमेंट करूंगा तो कितने पे आएगा उतना पे ही मैं मार्किंग लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 20.5 हमारा रेडी है तो 20.5 यहाँ आ रहा है, यहां से 2 इंची मिनिमम बढ़ के, तो यहाँ पे हम 22.5 पे मार्किंग लगाएंगे मिनिमम 2 इंची बढ़ के। जब भी आपको बैठने उठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल रहता, कहीं से भी मुश्किल नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारा स्ट्रेट पैंट की कंप्लीट मार्किंग हुआ। अब इसको मैं इजी से कटिंग कर सकता हूं, बना के दे सकता हूं, ताकि कस्टमर को भी कंफर्टेबल रहेगा बैठने उठने में। और ये वाला मार्किंग तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर वाकई में ये मार्किंग इस तरह से लगा दोगे तो 100% बोल रहा हूं आपका कहीं पे भी प्रॉब्लम कुछ भी होने का चांस नहीं रहता। चलिए अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग देखने के लिए और सीखने के लिए। ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख सकते हो। कंप्लीट आज का कटिंग कुछ इस तरह से रेडी हो गया। कैसा लगा आप सभी को कटिंग कमेंट करके जरूर बताइए। पॉकेट भी है, पॉकेट का निशान लगाना है, 2 इंची पे यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे आपको 6.5 इंची पे लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्केल रख के इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। तो ये आपका पॉकेट के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका मर्जी जिस तरह से पॉकेट लगाना चाहिए लगा सकते हो।